हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नाइसू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बजट की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 फरवरी 2021 को 2021-22 का आम बजट पेश किया गया है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 का आम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? 2021-22 का जो आम बजट था वो निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने कितनी बार आम बजट पेश किया? तो वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण जी ने 3 बार आम बजट पेश किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यदि आप लोग को इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नई सोच को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान वित्त राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर जी हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो जो वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत के जो वर्तमान में वित्त सचिव जी हैं वो अजय भूषण पांडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव कौन है? तो वर्तमान वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव देवाशीष पांडे जी हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव कौन है? तो वर्तमान वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के सचिव तरुण बजाज जी हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने के पहले ये देख लेते हैं कि वर्तमान वित्त मंत्रालय में कौन क्या है। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्रालय में उसमें कितने मंत्री हैं देखते हैं। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। वर्तमान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। वर्तमान वित्त सचिव अजय भूषण पांडे जी हैं। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बजट पेश किया गया है तो उसमें इन लोग के नाम हाईलाइट हो गए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी है। वर्तमान वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पांडे जी हैं। वर्तमान के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज जी हैं। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी TB सोमनाथ जी हैं। तो ये इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण ने 2021-22 बजट की शुरुआत एक पंक्ति से की। वह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो 2021-22 का बजट की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने एक पंक्ति बोली थी। वह किसके द्वारा लिखी गई है? वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। वो पंक्ति को देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। पंक्ति है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पंक्ति, विश्वास एक चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पहले बजट के 6 स्तंभों के नाम देखते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण पहला, भौतिकी और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। पेपर में इस टाइप से पूछ सकते हैं कि 6 स्तंभों में से इनमें से कौन नहीं है। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2021-22 के आम बजट में कोरोना वायरस के लिए कितने हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं? तो कोरोना वायरस के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर कितने लाख करोड़ कर दिया गया है? जो स्वास्थ्य का बजट पहले 94,000 करोड़ हुआ करता था वह इस बार 2.23 लाख करोड़ हो गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश भर में कितने हजार हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं? तो देश भर में 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। डी ऑप्शन राइट है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किस स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार देश में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे? तो निर्मला सीतारमण के अनुसार देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसका बी ऑप्शन राइट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। यह पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा? 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ने का विचार बनाया गया है। किस राज्य में प्लानिंग सेंटर का विकास किया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में प्लानिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में कितने नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे? तो देश भर में 100 और नए स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस स्थान पर नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा? तो नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में बनाने की घोषणा की गई है। भारत के किस आदिवासी इलाके में कितने एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे? तो भारत के आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला मानव रहित मिशन गगनयान किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का जो पहला मानव रहित मिशन गगनयान है वह GSLV Mk3 से लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान भारत की महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए जिक्र किया। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि गगनयान का मानव रहित ट्रायल इसी साल दिसंबर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है? तो 75 साल से ऊपर के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बजट भाषण में इसकी भी घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति लीटर पेट्रोल पर कितने रुपए का कृषि सेस लगाया जाएगा? तो प्रति लीटर पेट्रोल पर 2.5 रुपये का कृषि सेस लगाया जाएगा। इसका वी ऑप्शन राइट है। डीजल पर प्रति लीटर कितने रुपए का कर लगाया जाएगा? तो डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021-22 वित्त वर्ष में रेलवे बजट पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो जो 2021-22 वित्तीय वर्ष पर रेलवे बजट पर 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका बी ऑप्शन राइट है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने साल 2030 तक तैयार होने वाली भारतीय रेल की नई योजनाओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस साल रेल बजट पर 1.10 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। इनमें से पूंजी के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021-22 की रक्षा बजट के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा? 2021-22 की रक्षा बजट के लिए 4,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में राजकोष के घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। देखते हैं कि क्या बोला निर्मला सीतारमण जी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के राजकोष के घाटा सकल घरेलू उत्पाद का
6.8% रहने का अनुमान है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में राजकोष की घाटा बढ़कर 9.5% के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो भारत के इतिहास में अभी 2021 को पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो बजट 2021-22 के लिए पेश किया गया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उपयोग हुआ है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज़ किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? अभी बताया कि संविधान में बजट शब्द के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज़ किया गया है। इसी को इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों ही बजट शब्द के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 में किया गया है। अब हम बजट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जल जीवन मिशन लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे नल कनेक्शन के लिए। सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा। इसका विलय होने के बाद यह मिशन पोषण 2.0 के नाम से जाना जाएगा। हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम भारत स्वास्थ्य भारत योजना शुरू होगी। 6 साल से 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।